मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? आगरे। आगरा। आगरा? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का। एक लड़का है। तो आगरा तो यहाँ से बिल्कुल पास में है। हाँ। कभी आया मिलने? कभी नहीं। नहीं आया। कितने साल हो गए आपको यहाँ? 4 से ज्यादा हो गए। 4 वर्ष यहाँ। हाँ। तो बेटा कभी नहीं आया? नहीं। कभी बात नहीं करता आपसे? देखो आगरा यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। चाहे तो बेटा आकर अपनी माँ को मिल के क्षमा मांगे। मैं अच्छा क्या हो गया कि आपको यहाँ आना पड़ा? ब्याह हुआ तो जब से ये अलग रहता था वो। विवाह के बाद बेटा अलग हो गया? अलग रहता था। मैं अलग रहती, किराए का मकान था तो उनने 25 साल से एक ही मकान में थी। उसने मकान खाली कराया तो फिर मकान मालिक ने मकान खाली करा लिया तो बेटे ने मकान ले लिया? नहीं, किराए का था। नहीं, अब बेटा कहाँ है? किस मकान में है? वो तो पहले से ही अलग रहता था। अच्छा बेटा अलग रहे। तो बेटा आपको अपने साथ नहीं रखता था? नहीं नहीं। तो बेटे का अपने खुद का मकान है? अभी बना है। अभी बेटे ने बना लिया? हाँ। मकान बना लिया पर आपको नहीं रखा उस मकान में? अभी खाली कराया था तो वहीं गई थी सामान लेकर यहाँ। वो बोलता नहीं था, रोज की लड़ाई किससे, तो फिर मैं यहाँ आ गई। कौन लड़ता था आपसे? बोलती ही नहीं थी बहू? हाँ, बहू बोलते नहीं, बच्चे बोलते नहीं। लड़का बोला ऊपर ही रहा करो, तुम खाना वहीं पहुंच जाया करेगा। मैं फिर आ गई, कोई न कथा सुनने को न कुछ, ऊपर इकल्ली। अभी यहाँ पे आप इकल्ली कथा कहो कितने दिन कोई भी नहीं। तो जब आप आने लग गई तो बेटे ने रोका नहीं? नहीं, माँ नीचे ही बैठी थी लेकिन यूँ नहीं गई कि तुम कहाँ जा रही हो। बेटे ने संपर्क भी नहीं किया कभी आपसे? हम लोगों ने संपर्क किया यहाँ से। जब हम लोग यहाँ कोई माँ को रखते हैं ना तो उनके बेटे को सूचित करते हैं कि आपकी माँ यहाँ आई है, भैया आप अपनी माँ को लेके जाओ। क्यों नहीं रखना चाहते? तो बेटे ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे लेने और हम नहीं रखेंगे। अब जब बेटा साफ मना कर रहा कि हम अपनी माँ को नहीं रखेंगे, अब बताओ ये माँ आज जीवित हैं, आज वो देखने नहीं आ रहा है, सेवा करने नहीं आ रहा है, लेने नहीं आ रहा है, तो क्या आखिरी टाइम पे आएगा? इसकी कोई संभावनाएं हैं? कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। कोई बात नहीं मैया, चिंता ना करिए। आपका ये बेटा है ना, ये दास अनिरुद्ध, हम सब आपके बेटा बेटी हैं। इन माओं की सेवा यहाँ इसलिए होती है क्योंकि ये बेसहारा माएं हैं। बेटा नहीं रखता तो कौन रखेगा? परिवार में कहां जाएं, कहां जाएं, किसके पास जाएं? तो ये दास अनिरुद्ध ने इन माओं के लिए गौरी गोपाल बनाया कि चलो किसी के काम हम आए, किसी बेसहारा माँ का सहारा बन जाएं। इन माओं के लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। मैया आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? कुछ नहीं बेटा, सब कुछ आप यहाँ खुश हैं? बहुत अच्छी। खाने को भोजन समय से आता है? सब कुछ मिलता है, दवाई से, दूध से, फल से, सब कुछ मिलता है। कोई आपके रहने के हमने पैसे तो नहीं लिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं। कपड़ा लत्ता सब कुछ, सबका ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान कोई बेटा नहीं रखेगा। इन माओं का यहाँ पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। क्यों रखा जाता जानते हैं? क्योंकि आप सब लोग सहयोग करते हैं। आप इन माओं को भोजन देते हैं कि आज हमारी तरफ से माओं को भोजन। आप भी जरा सोचिएगा कि आप अपनी तरफ से इन माओं को भोजन कब बंटवाएंगे, आपकी तरफ से माओं को भोजन कब मिलेगा। आप देते हैं रात्रि को सबको 1-1 गिलास दूध। 309 माताएं हैं तो 309 गिलास दूध चाहिए। समय से माओं को भोजन, समय से कोई माँ बीमार पड़ जाए तो दवाई निःशुल्क होती है इन माओं को, चाहे 1 लाख की दवाई हो, चाहे 50,000 की। इन माओं के लिए आप भोजन का दान जरूर करें, मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं हैं, 1 माँ को आप गोद ले लीजिए कि 309 माताओं में 1 माँ की सेवा हम करेंगे, 1 माँ का खर्चा हम उठाएंगे, 1 माँ को जीवन भर रोटी हम देंगे,
एक माँ की सेवा के लिए आप आगे आए, आप सब सेवाएं करेंगे तो इन माओं की सेवा होगी। मैया अब आप दास अनिरुद्ध को ऐसा आशीर्वाद दो कि सदा आपकी सेवा होती रहे। आपको कोई कष्ट तो नहीं है मेरी माँ? बेटा इतनी सेवा आप कर रहे हो, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पे एक आध जनों को तो कोई रख के देखे, और घर में ही इतना सुख होता तो कोई आता ही क्या? कौन अपनी औलाद को छोड़ के आता, ये बताओ। सही है, माँ कह रही है कि बच्चों का प्रेम मिलता तो फिर कौन माँ बाप अपने बच्चों को बुढ़ापे में छोड़ेगा? सोचिए, कौन दादी अपने पोता को छोड़ देगी, कौन माँ अपने बेटे को छोड़ देगी? बच्चे जब इतना परेशान करते हैं, भाई बूढ़े आदमी को रोटी बाद में दो, इज्जत से तो रोटी दो, सम्मान बोल तो लो, प्यार की दो बातें। अब आप हमसे बात नहीं करेंगे और हमें बस ऐसी रोटी ला के रख देंगे तो हम आपके घर में थोड़ी ठहर पाएंगे। इसलिए बुढ़ापे में थोड़ा सम्मान चाहिए ना, माँ बाप की हैसियत का सम्मान करते रहिए, इज्जत में कमी ना हो। माँ बाप की इज्जत करना सीखो, सम्मान करना सीखो। आओ, गौरी गोपाल में रह रही माताएं आपकी माँ है, किसी एक माँ का सहारा आप जरूर बनिएगा। यहाँ चल रही किसी भी सेवाओं में एक छोटा सा योगदान आपका हो, जिस लायक ईश्वर ने बनाया हो। एक मैया बोली, बेटा अनिरुद्ध मेरे पास 10 रुपए हैं, क्या ये संतों की सेवा में जो भंडारा चलता है, क्या मेरे 10 रुपए से सब हो जाएगा भोजन प्रसादी? मैंने कहा मैया आपकी श्रद्धा है तो हो जाएगा।